हापुड़ में हवाई हमले का सायरन बजने पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। हालांकि ये असली हवाई हमला नहीं बल्कि इस तरह के हमले से निपटने के लिए वॉर टाइम मॉक ड्रिल थी। वॉर टाइम मॉक ड्रिल आपातकालीन परिस्थितियों जैसे युद्ध, आतंकी हमले या अन्य गंभीर संकट से कैसे निपटा जाए, इसके अभ्यास के लिए की गई। वॉर टाइम मॉक ड्रिल से हापुड़ की दिल्ली रोड पर स्थित मरीनो कंपनी में की गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग को 3 श्रमिकों के घायल होने की सूचना मिली तो उन्हें तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और अधिकारियों ने सभी को इस तरह की स्थिति से कैसे निपटा जाए इसके बारे में भी जागरूक किया। आपातकाल की स्थिति में लोग इस तरह की स्थिति से कैसे निपटें, इसके लिए वॉर टाइम मॉक ड्रिल आयोजित की गई। जैसे ही हमले का सायरन बजता है तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। लोग सुरक्षित स्थान पर जाकर सिर के पीछे दोनों हाथ रखकर जमीन पर उल्टे लेट जाते हैं। ऐसी तस्वीर हापुड़ के मरीनो इंडस्ट्रीज में मॉक ड्रिल के दौरान दिखाई दी। सायरन बजने के 2 मिनट बाद एक ट्रक में आग लगी और कुछ लोगों के घायल होने की सूचना स्वास्थ्य विभाग को मिली। जैसे ही सायरन बजा तो सभी लोग सुरक्षित स्थान पर एकत्र हो गए। अग्निशमन की गाड़ी मौके पर पहुंची और उसने ट्रक में लगी आग पर काबू पाया। घायल मरीजों को जिला अस्पताल में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के जरिए भर्ती कराया। 1 मिनट के अंतराल पर तीनों का उपचार भी शुरू हो गया। हापुड़ के एडीएम संदीप कुमार ने बताया कि युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए ये वॉर टाइम मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज की गई थी, लेकिन इसका एक उद्देश्य सभी को मैसेज देना है कि हम लोग इमरजेंसी के टाइम पे क्या डाइट रखें और किस प्रकार से रिएक्ट करें। हापुड़ के एएसपी विनीत भटनागर ने सभी को जागरूक करते हुए बताया कि हवाई हमले के दौरान किस तरह उससे निपटना चाहिए। तभी इस तरह का उद्देश्य पूरा होगा, क्योंकि सूचना ही जो है ना वही हमारी शक्ति है। ये इस तरह की जब भी एक्सरसाइज होंगी तो रोड पे कई बार जानकारी नहीं होती इस बारे में कि ये क्या हुआ, सायरन बजा तो उसका क्या अर्थ है, या रोड खाली क्यों हो गई, या ग्रीन कॉरिडोर क्यों बनाया जा रहा है डिफरेंट करने के लिए। तो ये चीज़ें अगर हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना इसके बारे में अपने परिवार में अपने मित्रों को सबको बताएंगे, वैसे ये सारी चीज़ें हम कल अखबारों में भी जो है आपको देखने को मिलेगी। तो उसका उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हम इसके बारे में जागरूक रहेंगे, और तभी वास्तव में वरना आपने वो जो एक कहानी सुनी होगी कि जिस समय अलर्ट होना था उस समय अलर्ट नहीं हुए, और जिस समय अलर्ट नहीं होना था उस समय हम जो है उसके बारे में चिंतित रहे, तो उससे हमारा पर्पस डिफीट हो जाता है। तो ये चीज़ें कल आपको अखबारों में मिलेंगी, सोशल मीडिया में मिलेंगी। इसका और प्रचार प्रसार करिए, इसके बारे में जानकारी करिए, तभी इसका उद्देश्य पूरा होगा। थैंक यू सर। हापुड़ के अग्निशमन अधिकारी मनोज शर्मा ने अपनी टीम को निर्देश दिए कि इस तरह की प्रैक्टिस आए दिन करनी चाहिए, जिससे आपातकाल में निपटने में आसानी हो। इसी दौरान उन्होंने कुछ सुधार के भी निर्देश लोगों को दिए। इसको आप कंटिन्यूस मैं दुबे जी से जो आपके प्लांट हेड है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब जो प्रैक्टिस है इसको रेगुलर बेसिस पे किया जाए। और आज का जो प्रदर्शन था आप लोगों का वो काफ़ी सराहनीय था। कि तो एक चीज़ का मेरे को पॉइंट आउट करना है कि जो आपका असेंबली पॉइंट है, आप सभी लोगों को हमने जो इकट्ठा किया है, आपको अपने आप ही अपनी लोकेशन पे आना चाहिए था। ये कमी जो है देखने को हुई कि जिस समय ऑपरेशन चल रहा है उस समय हमें जो आदमी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनको ढूंढने में मुश्किल होती है ऐसे समय पे। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जिस समय हम कोई इस तरह का अभ्यास कर रहे हैं तो हम अपनी ड्यूटी, क्योंकि आपकी कोई ड्यूटी अगर नहीं है तो सिर्फ अपनी सबसे सेफ ड्यूटी है कि अपने को सेफ्टी लोकेशन के ऊपर सेफ लोकेशन पे आप ले जाएं। और उसके बाद जब आप खुद सेफ रहेंगे तो हम आपकी काउंटिंग या आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको के बारे में डिटेल्स जो है आपके फैमिली के साथ और लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप प्लांट के अंदर कहीं पर हैं या कहीं छुपे हुए हैं तो आप असेंबली पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगे, तो आपकी डिटेल्स किसी को पता नहीं लग पाएंगी। हो सकता है कि उस समय आपके साथ कुछ हो और आपकी गिनती ना हो और गलत सूचना जो है आपके परिवारों तक पहुंचे। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को ध्यान रखना है। हमें जब भी कोई इस तरह की मॉक ड्रिल होती है इमरजेंसी की, तो उस समय सबसे पहले अपनी मशीन्स को, अपने जो उपकरण हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं उनको बंद करके प्रॉपर स्विच ऑफ करके और शांति से भागते हुए असेंबली पॉइंट के ऊपर इकट्ठा हो रहे हैं। ये जो सायरन आपका वेलिंग कर रहा था, तो ये सायरन आपके जो नॉर्मल सायरन है जिसको आप बजाते हैं, जिसमें कि आपकी रिसेस का टाइम और छुट्टी का टाइम और सुबह शिफ्ट चेंज का टाइम या शाम को शिफ्ट चेंज का टाइम उस समय जो बजता है उससे डिफरेंट था। ये आपने अगर नोटिस किया हो तो इसकी साउंड वेलिंग साउंड थी, जैसा कि किसी एयर रेड के अंदर
परेड का आज डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे हमने किया।